मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम बात करने जा रहे हैं समोत्पाद वक्रों के आधार पर उत्पादक का साम्य या संतुलन। इससे पहले हमने बात की थी उपभोक्ता के संतुलन की। तटस्थ वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता के साम्य को हमने समझाया था, और एक उपभोक्ता का जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है, और उसका ये उद्देश्य वहाँ पूरा होता है जहाँ 3 शर्तों की पालना होती है तटस्थता वक्र के अंतर्गत। जिसमें पहली शर्त थी कि तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता हुआ हो, साथ में तटस्थता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल बराबर हो, और तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नततर हो। यानी कि ये जहाँ 3 शर्तें पूरी होती है वहाँ उपभोक्ता का साम्य था, और वहाँ हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता एक्स और वाई वस्तु की जो मात्राएं हैं, साम्य मात्राएं हैं, उनसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तटस्थता वक्र के साम्य की जैसे ही यहाँ उत्पादक का हम साम्य ज्ञात करना चाहेंगे। एक उत्पादक का दृष्टिकोण न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाना होता है, या न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना होता है, और इसके लिए भी 3 शर्तों की पालना जरूरी है। सबसे पहले कि समोत्पाद वक्र समलागत रेखा को स्पर्श करता हुआ हो। दूसरी शर्त, समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नततर हो, और समोत्पाद वक्र समलागत रेखा का जो ढाल है और समोत्पाद वक्र का जो ढाल है ये बराबर होना चाहिए। यहाँ जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें समलागत रेखा AB है, OX एक्स पर श्रम और OY जो X है इस पर पूंजी की मात्राओं को लिया गया है। चित्र में 4 आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वांट दर्शाए गए हैं, IP1, IP2, IP3, IP4। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि IP1, IP2 और IP3 जो समोत्पाद वक्र है वो समलागत रेखा को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, जबकि L, M और N बिंदु पर ये समलागत रेखा को काट रहे हैं। अतः यहाँ साम्य नहीं होगा, यानी कि IP1, IP2 और IP3 पर उत्पादक का साम्य नहीं होगा। केवल एक समोत्पाद वक्र जो IP4 है वो समलागत रेखा को P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो P बिंदु पर उत्पादक का साम्य होगा। इस P बिंदु पर उत्पादक श्रम की OL और पूंजी की OK इकाइयों का उपयोग कर उत्पादन की 80 इकाइयों का उत्पादन यहाँ करेगा। तो यहाँ जो P बिंदु है, इस P बिंदु पर जो उत्पादक साम्य है उसकी तीनों शर्तों की पालना पूरी होती है कि समोत्पाद वक्र यानी कि IP4 जो है जिस पर 80 इकाई का उत्पादन हो रहा है वो समलागत रेखा को P बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इस P बिंदु पर समलागत रेखा का ढाल और समोत्पाद जो रेखा है उसका ढाल बराबर है, और साथ में ही समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नततर है। इसको हम श्रम और पूंजी का अनुकूलतम संयोग कह सकते हैं। यानी कि अनुकूलतम संयोग का मतलब है कि यहाँ एक उत्पादक उत्पादन करना चाहेगा जहाँ उसकी लागत न्यूनतम होगी और इसका जो उत्पादन है वो अधिकतम देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं समलागत रेखा की, और समलागत रेखा के बारे में कहा है कि समलागत वक्र दो उत्पादन साधनों के उन विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जिस पर फर्म की कुल द्रव्य लागत
समान रहती है। अर्थात यह दो साधनों की एक ऐसी मूल्य अनुपातिक रेखा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोगों का कुल व्यय समान रहता है। और इसमें जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि फर्म पूंजी और श्रम दो साधनों का प्रयोग करती है, जिसमें पूंजी का प्रति इकाई मूल्य 10 और श्रम का प्रति इकाई मूल्य 5 है, और उत्पादन के पास कुल द्रव्य राशि 100 रुपये है। तो पूंजी और श्रम के वैकल्पिक संयोग नीचे जो टेबल है इसमें दिखाए गए हैं। और यहाँ जो संयोग दिखाए गए हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, उसमें पूंजी और श्रम की अलग अलग मात्राएं दर्शाई गई हैं। पूंजी की मात्रा जब एक तरफ बढ़ रही है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ श्रम की मात्रा घट रही है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा समान है, इसलिए एक साधन को बढ़ाते हैं तो दूसरे साधन की मात्रा कम होगी। लेकिन प्रत्येक संयोग पर जो लागत है वो समान है, 100 रुपये, और इसलिए इसको सम लागत वक्र कहा गया है। नीचे कहा है कि अगर श्रम और पूंजी के इन विभिन्न संयोगों को रेखा चित्र पर दर्शाया जाए तो ए बी जो लाइन है उस तरीके का एक रेखा देखने को मिलेगी जिसको समलागत वक्र कहा जाएगा। और इस समलागत वक्र की खास बात जो है, जैसे पहले बताई थी, कि इस पर जो संयोग बन रहे हैं साधनों के, उन पर जो लागत है वो समान रहती है। अब हम बात कर रहे हैं पैमाना रेखा या विस्तार पथ के बारे में। कोई भी उत्पादक फर्म जो उत्पादन साधनों की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादन के पैमाने का विस्तार करती है, तो भिन्न भिन्न समलागत वक्रों पर स्थित न्यूनतम लागत साधन संयोग के जो बिंदु समोत्पाद रेखाओं के स्पर्श होने से प्राप्त होते हैं, उन साम्य बिंदुओं को अगर एक लाइन द्वारा जोड़ दिया जाए तो उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को पैमाना रेखा अथवा विस्तार पथ कहते हैं। जैसे यहाँ जो डायग्राम है इसमें दर्शाया गया है कि OX एक्स पर श्रम और OY एक्स पर पूंजी की मात्रा को लिया गया है। AB, A1, B1, A2, B2 समलागत रेखाएं हैं। IP1, IP2, IP3 ये समोत्पाद वक्र है। तो हम ये देख रहे हैं कि IP1 जो समलागत रेखा AB है इसको R बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो संतुलन जो होगा उत्पादन का वो R बिंदु पर होगा। यदि इससे आगे उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है फर्म, तो यहाँ समलागत रेखा A1, B1 है, और A1, B1 को इससे ऊंचा समोत्पाद वक्र IP2 S बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो अब संतुलन S बिंदु पर होगा। उससे ऊपर यदि और उत्पादन का पैमाना बढ़ाया जाता है तो समलागत रेखा A2, B2 है, और जिसको समोत्पाद वक्र IP3 इससे ऊपर जो बिंदु T है उसको स्पर्श करता है, यानी कि संतुलन T बिंदु पर होगा। तो यहाँ उत्पादन का पैमाना जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अनुकूलतम संयोग अलग अलग प्राप्त होते हैं, और इन अनुकूलतम संयोगों को, इन संतुलन बिंदुओं को R, S और T को आपस में यदि हम मिला दें तो मिलाने से जो रेखा बनती है उसको पैमाना रेखा या विस्तार पथ कहा जाता है।